हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थायराइड ग्रंथि का सचित्र वर्णन करेंगे तथा इसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग तथा थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग के बारे में आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि कहते हैं। इसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों तरफ स्वर यंत्र के नीचे स्थित होती है और यह यच आकार की होती है, द्विपालित होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इसमें अनेक पिंडक होते हैं, यानी कि ये अनेक पिंडक से बनी होती है और इसका जो वजन होता है 20 से 60 ग्राम होता है। अलग अलग व्यक्तियों में वजन अलग अलग होता है। जैसे मतलब व्यक्ति अगर कम एज का है तो उसका थायराइड ग्रंथि कम होगा, यानी उसका वेट कम होगा थायराइड ग्रंथि का। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो थायराइड ग्रंथि है। और यदि पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो वो है लीवर, यानी कि यकृत है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये थायराइड ग्रंथि है, यच आकार की है और श्वास नली, ये श्वास नली है, इसके दोनों साइड स्थित है और स्वर यंत्र के नीचे स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र मतलब कि साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करने वाला आर्गन है उसे स्वर यंत्र कहते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार की आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी गाना गाते हैं तो सुरीली आवाज़ निकलती है, चाहे तो हम कुत्ते की तरह आवाज़ निकालें या बिल्ली की तरह आवाज़ निकालें, तो ये है स्वर यंत्र, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है थायराइड ग्रंथि। ये द्विपालित होता है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और इसमें अनेक पिंडक होते हैं। अनेक क्या होते हैं? पिंडक होते हैं और संयोजी ऊतक में स्थित होता है। ये जो इस आकार की स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है संयोजी ऊतक। इसमें अनेक जो पिंडक होते हैं सब संयोजी ऊतक में ही स्थित होते हैं। इसका वेट 20 से 60 ग्राम होता है और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कितना समझ में आ गया स्ट्रक्चर देख के? आगे देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन में लगभग 65% आयोडीन होता है। आयोडीन का बहुत ही कमाल है हमारे जीवन में। आयोडीन की कमी से बहुत से रोग होते हैं, तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि के स्रावण को थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसे कहते हैं TSH, नियंत्रित करता है। अब ये TSH हार्मोन निकलता कहाँ से है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता कहाँ से है? इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे मस्तिष्क के पास ये यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि से निकलता है TSH और ये मस्तिष्क से निकलता है और यहाँ पे आके नियंत्रण करता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन TSH करता है। इतना समझ में आ गया? अभी हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ाया है, इसके बाद हम पढ़ा देंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, पूरे 9 हार्मोन निकलते हैं, तो उसमें से एक TSH भी होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो
वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। अब हम सब देखेंगे थायरॉक्सिन के कार्य। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, जितनी उपापचय क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण करता है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, जितनी मानव की उपापचय क्रियाएं हैं सबका नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। हमारे जो जीवन की रफ्तार है, हम जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं इसकी रफ्तार को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। और यह तापमान का भी नियंत्रण करता है तथा मेढक में कायंत्रण बनाए रखता है। मेढक में कायंत्रण क्या होता है? मेढक में कायंत्रण का मतलब कि मेढक में चेंजिंग कैसा? मेढक का जो लार्वा होता है उसे नियोटिनी कहते हैं। मेढक के लार्वा को नियोटिनी कहते हैं। यदि उस लार्वा में से थायराइड ग्रंथि निकाल लिया जाए, नियोटिनी लार्वा से थायराइड ग्रंथि निकाल लिया जाए तो मेढक में चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि वो लार्वा, नियोटिनी लार्वा जो है मछली की तरह होता है, वो मेढक कभी भी नहीं बन पाएगा यदि उससे थायराइड ग्रंथि निकाल लिया जाए तो। और हाँ, अगर हम थायराइड ग्रंथि नहीं निकाल रहे हैं मेढक के लार्वा से तो उसे ऐसे जल में रख दिया जाए जहाँ पे जिस जल में आयोडीन ना हो जिस जल में रखा जाए तो उस टाइम भी मेढक में कायंत्रण नहीं होगा। मेढक का जो लार्वा है वो कभी मेढक में नहीं चेंज होगा। यही कहलाता है मेढक में कायंत्रण बनाए रखना। ठीक, तो मेढक में जो चेंजिंग है उसे भी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए रखता है। अब हम सभी देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है तो उसे कह सकते हैं थायरॉक्सिन का अल्पस्रावन, यानी कि जब थायरॉक्सिन अल्पस्रावित होगा, कम स्रावित होगा तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म रोग कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म रोग। इसके लक्षण है कि शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो धीमी हो सकती हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी क्रियाएं धीमी हो सकती हैं। कब धीमी होंगी? जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी। थकान महसूस होता है, वजन बढ़ता है बिना खाना पीना खाए, भूख भी नहीं लगेगी तभी भी वजन इसमें बढ़ता है। ठंड सहन न कर पाना और कब्ज मतलब कि गैस बनना, सूखी त्वचा, बाल झड़ना और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाता है। किस टाइम? जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, ये है लक्षण। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं जैसे कि घेंघा या गलगंड रोग। गलगंड रोग ग रहेगा। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। और सूजन क्यों होता है? आयोडीन की कमी के कारण। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाएगा क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक, और जिस क्षेत्र में मिट्टी और जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र को कहते हैं घेंघा क्षेत्र। अगला रोग है जड़वा मनता, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और ऐसे बच्चे बौने होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, विकृत आकृति होती है, उनकी जो चेहरे की बनावट होती है कुछ अजीब ढंग की होती है। तीसरा है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या होता है? यौनावस्था में ही व्यक्ति में
वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक, और इसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है, हृदय स्पंदन और रक्तचाप कम हो जाता है, यानी कि बीपी या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो घेंघा का मेन पॉइंट है थायराइड ग्रंथि में सूजन और आयोडीन हार्मोन की कमी के कारण। और जड़वामनता में क्या होता है, बाल्यावस्था में ही थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो बच्चे बौने, मंद बुद्धि के होते हैं, विकृत आकृति के होते हैं। मिक्सिडिमा में क्या होता है कि जब यौनावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस टाइम वृद्धावस्था के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये है तीनों रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के। अब हम देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग। जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक हो जाते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं थायरॉक्सिन का अतिस्रावण। क्या कहेंगे, थायरॉक्सिन का अतिस्रावण। और इसे हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। हमने पहले बता दिया था कि जब थायरॉक्सिन का अल्प स्रावण हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म, और जब थायरॉक्सिन का अतिस्रावण हो तो इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, इससे एक्सोफ्थैल्मिक रोग हो जाता है, एक्सोफ्थैल्मिक रोग हो जाता है, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसे ग्रेव रोग भी कहते हैं। इसका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है उसे हाईलाइट किया गया है, इसे ग्रेव रोग कहते हैं। और इसमें गले में सूजन होता है और उभरी हुई आँखें होती हैं, आँखें उभरी होती हैं और गले में सूजन होता है। जो आँखें की पुतलियाँ होती हैं वो उभरी होती हैं, गले में सूजन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिकता के कारण उपापचय दर अधिक हो जाता है, यानी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका दर अधिक हो जाता है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सभी का दर अधिक हो जाता है। और इसमें थकान महसूस होता है, घबराहट होता है, उत्तेजना आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऊर्जा अधिक मुक्त होते हैं। जब सारी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं अधिक हो जाएंगी तो ऊर्जा भी अधिक मुक्त होंगे और वजन घट जाता है। इसमें भूख अधिक लगती है, कहे ना, पाचन की क्रियाएं अधिक होगी तो भूख अधिक लगती है, लेकिन वजन घट जाता है। यही मेन पॉइंट है इसमें और इसमें, दोनों में अंतर। थायरॉक्सिन हार्मोन की जब अधिकता होगी तो वजन घटता है, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो वजन बढ़ता है। वजन जब बढ़ता है तो भूख बिना लगे ही वजन बढ़ जाता है, और इसमें भूख अधिक लगती है लेकिन वजन घटता ही रहता है। किसमें, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से जो होने वाले रोग हैं ग्रेव रोग में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।